डब्बा ने जो अपना स्टोरी लगाई थी हॉस्पिटल की, वो तो आप लोगों ने देख ली होगी, जिसके अंदर उसने एक हाथ पे आईवी लगाया हुआ दिखाया था और दूसरे हाथ से उसका फोटो लेकर पोस्ट किया गया है। पिछले 3 दिन से डब्बा का कोई व्लॉग भी नहीं आया है और जो अक्सर बाकी स्टोरियां लगी रहती थी उसकी प्रमोशन की या फिर फेस्टिवल रिलेटेड या फिर रमजान से रिलेटेड, ऐसी कोई स्टोरी भी नहीं लगी हुई है। जहां इसके ऊपर सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, वहां हम आपको पूरी बात बताते हैं इसके पीछे की बात क्या है, सचमुच में उसको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, प्रूफ के साथ में सारी बात बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं उस ऑरेंज कलर पे जो कि ड्रिप चढ़ रही थी डब्बा को, जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि ऑरेंज कलर की क्यों ड्रिप चढ़ रही है उसको, और अमरूद वाली को ऑरेंज जूस कब से पसंद आ गया। देखिए, पहले इन फनी कमेंट्स को तो साइड में रखते हैं, अब क्योंकि 3 दिन से उसका व्लॉग नहीं आया था, तो सबसे पहले तो इस बात का है कि चाहे उसके व्यूवर्स हो चाहे हम लोग हो, कोई इसका बुरा नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो ये है कि वो और उसका बच्चा दोनों ही सेफ होने चाहिए। तो अल्लाह ना करे ये जो भी कुछ करती है उसका खामियाजा, या ये कहिए कि जो भी कुछ उल्टा सीधा खाती है और साथ साथ लाइफ स्टाइल अपना इतना गंदा रखती है, वो उसका खामियाजा उस बच्चे को ना मिले। लेकिन देखिए, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन उसकी सीरियसनेस देखिए कि वो अपने घर के ही एक सूट में वहां पर बेड पर लेटी हुई है। इसका साफ मतलब पता लगता है कि वो वहां पे एडमिट नहीं हुई है, वो सिर्फ डे केयर के लिए वहां पर गई है और इस डे केयर में ही उसको ये ड्रिप लगाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई गंभीर या कोई सीरियस बात नहीं है, ये कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ हुआ है उसको, उसकी वजह से ये ड्रिप देनी पड़ी है। और ये क्या हुआ है ये भी बताते हैं। ये डेफिनेटली इसको जो है आयरन डेफिशिएंसी हुई है। और लोग जो बात कर रहे हैं कि मल्टीविटामिन इसको चढ़ाए गए हैं, ये मल्टीविटामिन नहीं, इसको आयरन डेफिशिएंसी हुई है। उसकी वजह से ही आयरन की जो ड्रिप दी जाती है उसका कलर थोड़ा इस टाइप का ही हो जाता है। और ये एक तरीका होता है जिससे कि जल्दी से वो आयरन और साथ साथ हीमोग्लोबिन बिल्डअप हो जाता है। तो अभी जो इसको 3-4 टेस्ट हुए हैं लगातार, अब मेरे को नहीं लगता है कि उसको डायबिटीज या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, जो बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पर 4 मंथ के बाद में कुछ लेडीज को हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सीवियर इसका इफेक्ट पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा वॉकिंग और ये सब करना पड़ता है। अदरवाइज जो डायबिटीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पर जिस तरह से इसने ये दिखाया है, उससे यही लगता है कि उसको आयरन की डेफिशिएंसी हुई है और उसी की वजह से उसको ये ड्रिप चढ़ाई जा रही है। और दूसरा प्रूफ ये है कि आज ही मैडम का भी व्लॉग आया है और मैडम ने फर्स्ट क्लास अपनी एक रेसिपी बनाई है। और ये वाली रेसिपी इन्होंने वहां से टिपी थी मास्टर शेफ से, क्योंकि मैडम का टीपने का तो बहुत पुराना नाता है। मैडम ने जो ये नई डिश बनाई है, यानी ये कहिए डेजर्ट बनाया है, उसमें एक बड़े बॉल में जो डिश बना कर रखी है उसने, वो रखी है डब्बा के घर के लिए, कि वो दोनों डब्बा के घर पे चली जाएगी और दोनों के लिए होगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी प्यारी गुड़िया के बारे में कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला। इट मीन्स वो उनकी नज़र में बिल्कुल ठीक है और अपना हेल्थ रिकवर कर रही है और कैसे भी कोई सीरियस बात नहीं है। क्योंकि अगर जरा भी बात कुछ ऐसी निकली तो मैडम को पता है कि उनको कितना ट्रोल किया जाएगा, तो इस तरह का खतरा वो मोल नहीं ले सकती इस टाइम में। ये भी अपने आप में बड़ा प्रूफ है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपने घर पे आज की डेट में रेस्ट कर रही है। फिर ऐसा क्यों है कि 3 दिन से उसके व्लॉग नहीं आ रहे हैं और उसने एक स्टोरी डाल के वहां पर छोड़ दिया। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है और अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लंबे समय के लिए हो, लेकिन उसके बाद में भी वहां पर आपको ये फोटो खींचने की बड़ी फिक्र रहती है। एक 2 लाइन की स्टोरी भी लगाई जा सकती थी जिसमें लिखा जा सकता था कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग अभी नहीं आएगा। लेकिन भाई ये व्लॉगर्स और फिर उसमें डब्बा, जिसको कि बहुत ज्यादा रहता है कि उसके व्लॉग्स कंटिन्यूअसली आने ही चाहिए विदाउट इंटरप्शन, और डब्बा के डब्बू को भी यही रहता है कि नहीं, व्लॉग आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको खुद बना के डालना पड़े, लेकिन व्लॉग आना चाहिए। नहीं 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 प्यारी गुल्ला, तुम जो आराम करो, तुमने बहुत काम किया है, काम तो आपने देखा ही होगा, तुमने बहुत काम किया है, अब तुम थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हारे को ना ड्रिप चढ़वा देता हूँ और तुम्हारे में बहुत ताकत आ जाएगी। तुम बहुत थक गई हो, तुम बहुत ज्यादा सबकी चिंता करती हो, तुम तो सबका ख्याल रखती हो। मेरी गुल्ला, मेरे बेटू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज की ड्रिप चढ़वाऊंगा। भाई एक जो प्रिकॉशनरी ये जो किया गया है उसकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए,
डॉक्टर्स एडवाइस है, लेकिन दूसरे व्लॉगर्स की क्या एडवाइस होती है कि जैसे ही तबीयत खराब हो जाए तो एक फ़ोटो ज़रूर डाल दो, एक स्टोरी ज़रूर डाल दो, एक छोटी-सी क्लिपिंग ज़रूर डाल दो, जिससे कि मोर एंड मोर सिम्पैथी, सिम्पैथी, सिम्पैथी आए और लोगों के बाद में क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए, हुआ क्या है भई, क्या हो गया है, क्यों ठीक नहीं है? और उसके बाद में जब फर्स्ट व्लॉग आएगा, वो उसके ऊपर ढेरों व्यूज़ आएँगे। तो व्लॉग आए ना आए, कंटेंट जिंदा रहना चाहिए और कंटेंट आगे के लिए क्रिएट कर देना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल जाने की, इन सब की सारी क्लिपिंग आएँगी। क्यों? क्योंकि उसको डेफ़िनेटली इससे भी फ़ायदा चाहिए ही चाहिए। तबीयत चाहे कितनी खराब हो, लेकिन कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, पैसा कम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे टाइम पे भी बच्चे की याद नहीं है, अपनी परवाह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की परवाह है कि उसका कंटेंट ज़िंदा रहना चाहिए, उसको पैसे बनते रहने चाहिए। भाई कहीं तो ब्रेक ले लो, कहीं तो अपनी ज़िंदगी में एक ठहराव लाओ, एक स्टेबिलिटी लाओ, पर ये बिल्कुल भी स्टेबिलिटी कहीं पे भी आने नहीं देती है। अगर आपने देखा हो इसकी प्रेगनेंसी से पहले, एक पैर इसका बाहर और दूसरा पैर इसका अंदर, कभी मौधा, कभी मुंबई, कभी कर्नाटक यानी बैंगलोर, तो कभी कभी हैदराबाद और कभी दिल्ली या फिर अजमेर, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। मतलब कुल मिला के अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं आने देती और उसका ही फ़र्क है कि उसकी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर समय कंटेंट के लिए भागती रहती है और जो भी कुछ करती है उसमें इससे इसी चक्कर में गड़बड़ होती है या ये कहिए अंदर से जो है वो कहीं न कहीं से बाहर आता है और इसकी कनिंगनेस जो है इसके जो स्टोरीज़ हैं और इसके जो व्लॉग्स हैं उस सब में दिखाई दी जाती है। ये जब भी कनिंगनेस दिखाती है किसी के भी प्रति तो वो बिल्कुल आउट हो जाता है और आज की डेट में सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये किस बात को दिखा रही है और किसके ऊपर निशाना साध रही है। यहाँ तक कि किसके बोले गए शब्द वो चाहे रौनक हो या फिर हर किसी भी सेलिब्रेशन को क्रिसमस सेलिब्रेशन में बदल देना हो, बड़े चालाकी से अपने जो प्लेसमेंट है अपनी वो करती रहती है और अब जब उसको वाकई में मेडिकल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है तो ब्रेक लेने का नाम नहीं ले रही है। भाई तुम्हारे पास इतना जब सब कुछ दिया हुआ है, वैसे तो कहते हो अल्लाह ने तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाजा है, तो भैया कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो। उसमें क्या है तुम्हारे सब्सक्राइबर कहाँ चले जाएँगे? मे बी सम टाइम जो मिनी व्लॉग्स लोग बाग बनाते हैं, जो बेसिकली 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के होते हैं, वो कई बार लोड कर देते हैं, सिर्फ़ इस बात के लिए कि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। उसके लिए वो 20-20 मिनट के जो व्लॉग्स होते हैं और उस 20 मिनट के व्लॉग के लिए आपको 3 से 4 घंटे अलग-अलग टाइप की जो शूटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में उसमें एडिटिंग करके वो आप एक स्क्रिप्ट की तरह एक व्लॉग की शक्ल में दे देते हो। ना तो गुल्ला को कुछ भी चैन है और ना ही गुटकू को कोई पेशेंस है, बस व्लॉग पे व्लॉग इनके आने चाहिए। हेल्थ का चाहे सत्यानाश हो जाए या फिर कहना नहीं चाहिए, ये वक़्त अच्छा नहीं है कुछ भी कहने का, लेकिन रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। इसकी भाभी की जब प्रेग्नेंसी थी तो उसने अपने व्लॉग्स को इतने ज़्यादा नहीं डाले थे। उसने जब डाल सकती थी वो उसने व्लॉग डाले और क्लियर कट बताया उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका मन ठीक नहीं था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने व्लॉग नहीं बनाए। उसने भी किसी भी चीज़ का इश्यू नहीं बनाया। सच पूछिए तो जो लॉयल सब्सक्राइबर होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। आप उनसे किसी भी तरीके से अपना नाता बनाए रख सकते हैं और उसके बाद में बीच-बीच में अगर आपका एक भी व्लॉग आएगा तो वो सुपर हिट नहीं सुपर डुपर हिट जाएगा। मेरे को एक बात और भी ज़्यादा अखरती है, अब इसका ये 6th या 7th मंथ चल रहा है। मैं 6th और 7th मंथ इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी जो कैलकुलेशन है और जो ये बोलती है, वो दोनों मैच नहीं करती। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 6th और 7th मंथ के बीच का इसका कोई टाइम है। ऐसे टाइम में इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो है प्रेगनेंसी की शुरू हो जाती है। यानी कि आप फ़ील करने लगते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और सच पूछो तो पेरेंट्स उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। हमने भी वो अपने घर में वो प्रेगनेंसी पीरियड देखा था और उस टाइम में वाइफ जो है डेली अपनी फीलिंग्स बताती थी और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में बात करती थी और ये हमारा एक रोज का कंटेंट था कि भाई किस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है और क्या नई चीज़ हो रही है। पर आपके इसके किसी भी व्लॉग में इस तरह की कोई भी बात नहीं आती। अगर प्रेगनेंसी की बात आती है तो या तो तबीयत खराब होने की बात आती है या फिर इसके खाने-पीने की बात आती है कि इसको क्रेविंग हो रही है। अब तो इसका पहले वाला हालत भी नहीं है कि जब इसकी साँसें फूला करती थी और ये घबरा-घबरा कर और अटक-अटक के बोल कर दिखाती थी या जो भी था इसका वास्तव में था, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। तो सच पूछो तो जो मेन कंटेंट होता है प्रेगनेंसी का, वो कहीं पे भी ये कवर नहीं कर रही। क्यों कवर नहीं कर रही? क्यों उसके ऊपर बात नहीं कर रही? कोई झोल-झाल है क्या? यही वजह थी कि इसकी भाभी की जो प्रेगनेंसी थी, वो पूरी प्रेगनेंसी में बहुत डाउटफुल प्रेगनेंसी रही
और जब भी मैडम ने व्लॉग बनाए तो उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें छोड़ी जो अपने आप में एडजस्ट होने वाली नहीं थी, जिस तरह की बातें मैडम किया करती थी। तो क्या इसमें भी अपने भाभी को फॉलो करने की बात कर रही है ये? हमारे कुछ प्यारे से व्यूअर जो लगातार कमेंट करते हैं, उन्होंने हमारे इंस्टा अकाउंट पे कुछ कमेंट किए और वो इसकी प्रेगनेंसी की इस बात पे हैरानी कर रहे थे कि किस तरह से ये प्रेगनेंसी में सारा का सारा ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे प्रेगनेंसी नहीं, ये बीमारी है। उनका कहना ये था कि उनके घर में जो बड़े थे, यानी कि उसकी जो सास थी, उन लोगों ने उसको उनको इतना गाइड किया इस चीज़ के लिए, और उसको हमेशा ये कहती थी कि घर के काम करने हैं, पोंछा लगाना है, डेली वॉक भी करना है। और जब मैं इस बातें के लिए वो कह रही है कि तब थक जाती थी या मेरा मन नहीं होता था, तो वो बहला फुसला कर ये सारे काम कराती थी। उनका सारा जोर इस बात पे रहता था कि सिजेरियन ना होके नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए सारे काम करने चाहिए। और अपनी भी काफ़ी सारी स्टोरियाँ बताकर वो मेरे को मोटिवेट किया करती थी कि किस तरीके से इस पीरियड को आराम से निकाला जा सकता है और क्या-क्या फीलिंग्स होती हैं, इस सब के ऊपर गाइड करती हैं। कैसे उठना बैठना है, कैसे चलना है, इन सब के बारे में, इवन देन कपड़ों के बारे में भी कि किस तरह के कपड़े इस पीरियड में पहनने चाहिए, वो अच्छे से गाइड किया करती थी। और उसका उनका कहना ये था कि इनके घर में जो भी कोई है, वो इसको रोकता क्यों नहीं है? जिस तरीके से ये अपनी हेल्थ को ख़राब कर रही है और आगे आने वाले टाइम के लिए अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसके घर में जो भी बड़े हैं, अब बड़े तो इसके यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, कितने सारे हैं, वो कोई भी इसको चीज़ के लिए ना रोकता है, ना टोकता है और ना ही डॉक्टर की पूरी तरीके से एडवाइस को मानते हैं। जब उसने मना किया था बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन सब के लिए, फिर आप धीरे-धीरे चल के इतने दूर ममूरा में शॉप की प्रमोशन के लिए क्यों करके गए? भाई कहीं तो पैसे को मतलब एक विराम दो, कहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लाओ, एक ठहराव लाओ। तो अक्सर ये सब बातें की जाती हैं कि जैसे ही इसकी मौधा से इसके सास-ससुर आ जाते हैं तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये तबीयत ही खराब नहीं, ये तो हॉस्पिटल में पहुँच गई। लेकिन इसका इमोशनल ड्रामा तो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके अलावा ये सब लोग, इतने सब लोग मिलके भी इसको इन चीज़ों के लिए रोक नहीं पाते हैं। लेकिन ये हमारे जो व्यूअर हैं, इन्होंने इतनी लंबी स्टोरी लिखकर हमको जो गाइड करा और ये बताने की कोशिश करी कि इसके घर में क्यों करके कोई इसको रोकता नहीं और गाइड नहीं करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये खुद इतनी ज़्यादा एरोगेंट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये किसी की भी बात मानने वालों में से नहीं है। जो इसको अच्छा लगता है, ये वो ही करती है हमेशा। और ऐसा ही नहीं, अपने काम कराने के लिए सबको ब्लैकमेल करती है और अपने पैसे का ज़ोर दिखाकर भी कई बार काम कराती है। जैसा कि इसने पिज़्ज़ा को अपने लिए बना दिया है पूरी तरीके से, जैसे वो पूरी तरीके से इसकी पर्सनल सर्वेंट बन गई है। और इसका हस्बैंड वो तो गुल्ला-गुल्ला करके इसके आगे-पीछे ही घूमता रहता है। उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी सेहत कहाँ जा रही है और इसको क्या करना चाहिए। पता नहीं डॉक्टर के पास बैठता भी होगा या नहीं बैठता होगा कि वो क्या एडवाइस इसको अपने सामने दे रही है। जो एडवाइस वो दे रही है, उसको आके घर पे ये सब इम्प्लीमेंट करानी है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ बैठता होगा, क्योंकि इसको पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा ना होने की वजह से प्रॉब्लम है और शाइनेस है। ये बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। जिस तरह से जनाब हैं, जनाब का अगर कहीं पे भी इंग्लिश की बात आ जाए या कोई ऐसा एनवायरनमेंट आ जाए जिसमें उनको इस तरह की परिस्थितियों से डील करना है, तो जनाब जो पीछे हट जाते हैं। वहाँ सारे काम जो कराती है वो मैडम ही कराती हैं। मैंने अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी देखा है, यानी कि मैंने अपने घर में ही देखा है। मेरा जो साला है वो इतना डरपोक या इस तरह का है कि वो डॉक्टर्स वगैरह के पास में जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो उसकी वाइफ़ की पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर हम कभी भी उससे पूछते कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या एडवाइस किया है, क्या-क्या प्रिकॉशन लेने के लिए कहा है, तो उसको कुछ पता ही नहीं होता था, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाने में बड़ा झिझकता था। ऐसे में घर के जो बड़े हैं, वो ही घर के उसको लेकर जो है डॉक्टर के पास जाया करते थे और वहाँ उसकी जो भी एडवाइस होती थी उनको सुना करते थे, डिस्कस किया करते थे। तो देखा जाए तो हमारे समाज में, हमारे आस-पास ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं कि जो लेडी डॉक्टर के पास जाके प्रेगनेंसी के पीरियड के बारे में बातें करना, उनसे पूछना, उनसे समझना कि क्या-क्या चीज़ अच्छी है, कैसे करना चाहिए, क्या-क्या एक्टिविटी उसको डेली बेसिस पे करनी चाहिए जो कि आने वाले टाइम में उसके लिए हार्मफुल ना रहे। तो ये भी उसी कैटेगरी में से है। अगर ये अगेन मैं कहूँगा कि जो इसको बहुत अच्छा हस्बैंड और ये सब कहते हैं, ये भी इसके लिए बहुत ही एक नेगेटिव बात है कि वो अगर अपनी वाइफ़ का प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रख सकता और उसकी हर चीज़ के लिए उसके साथ में एज़ ए कॉम्प्लीमेंट बन के नहीं चल सकता, तो ऐसा हस्बैंड किस काम का? तो इस तरीके से ये जो भी घर की
की जो बड़ी हैं या जो भी लोग हैं, उन सब की तो बात में मानती ही नहीं है, और हस्बैंड में इतने गट्स नहीं है कि वो अपनी बात किसी भी तरीके से इससे मनवा सके। लेकिन हाँ, जो मनी मैटर्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, उसमें इसने उसको इतना डिपेंडेंट बना लिया है डब्बा को अपने ऊपर, कि वो कोई भी डिसीज़न जो है ना इससे पूछे बिना नहीं लेती। बल्कि कहना चाहिए कि हर डिसीज़न के लिए यही उत्साहित करता है उसको, और ये कहता है कि भई ऐसा करना चाहिए और यहाँ पे हमें ऐसा करना चाहिए। यानी जो भी डिसीज़न होते हैं डब्बा के, उसमें इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन अगर ये बात आई हेल्थ की, या बात आई अपने फ्यूचर की, कि उसकी प्रेगनेंसी की जो है डिलीवरी जो है कैसे होगी, तो यहाँ इसका डब्बू का यानी कि गुटकू का दिमाग चलना बंद हो जाता है। या ये कहिए ये उसी पुरानी मानसिकता से बिलॉन्ग करता है कि जहाँ पे लेडीज़ की प्रॉब्लम लेडीज़ देखेंगी, जेंट्स को कोई मतलब नहीं है। अब बस प्रेग्नेंट हो गई है तो अब उसको डिलीवर करना ही करना है। जब बच्चा आ जाएगा तब बच्चे के साथ में देखेंगे। बाकी और किसी मतलब से मतलब नहीं है। ठीक है, प्रेग्नेंसी है, उसको झेलनी है और उसको करना है, उसको डिलीवर करना है, बस मेरे लिए डिलीवर बच्चा देना है। क्या आपने नहीं देखे ऐसे मानसिकता वाले बहुत सारे लोग हैं? तो गुटकू भी उनमें से एक ही है जो कि बीमार मानसिकता के लोग हैं। अब आप देखिएगा बीमारी को भी ये किस तरीके से ये अपने व्लॉग में, आने वाले व्लॉग में पूरी तरीके से दिखाएंगे। हमने कुछ और भी कमेंट देखे कि ये जो इस तरीके से ये गई है तो ये बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, और इसने लेकिन ड्रिप वगैरह लगा के अपनी सिंपैथी जनरेट करने के लिए ये सब किया है, और 2-3 दिन व्लॉग ना आने के से हाइप बनाने के लिए, जिससे कि उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलें, और साथ-साथ ये होली वाला जो पैटर्न है ये निकल जाएगा, और इसमें उसको कोई होली के लिए कोई स्टोरी लगाना या कुछ ऐसा करना, वो ये नहीं करना पड़ेगा। बट मैं इसको पूरी तरीके से बचकानी मानसिकता या फिर एक बचकाना कमेंट ही कहूँगा। अब तो इस बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैडम ने भी स्टोरी लगाई है होली की, और उसके साथ-साथ जनाब से गुंजिया बनवा के दिखवा रही हैं। यानी होली की गुंजिया वो जनाब से बनवा के दिखवा रही हैं। कल जो उनका व्लॉग आएगा जनाब का, उसमें डेफ़िनेटली वो गुंजिया बनाकर आपको दिखाएँगे होली की। वो बात दूसरी है कि एक टाइम था कि ये अपनी सोसाइटी में नीचे जाकर बाकायदा रंग उड़ाया करते थे, रंग से खेला करते थे, और वहाँ पे डांस गाना ये सब भी किया करते थे। लेकिन जब से इनको ये रहा कि भई हमारी जो ऑडियंस हैं, वो मैक्सिमम ऑडियंस जो इस टाइप की हैं कि जो मुस्लिम ऑडियंस हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी बंद कर दी। और तभी से ये हिपोक्रेसी इन्होंने जो है शुरू कर दी। जो भी ये आके टेलीविज़न पे इन सब पे बातें किया करते थे, ईद की बातें किया करते थे, दिवाली के दीप की बातें किया करते थे, मंदिर की घंटी की आवाज़ की बातें करते थे, अज़ान की आवाज़ें की बातें करते थे, वो सब धीरे-धीरे करके इनकी हिपोक्रेसी के पीछे दबता चला गया। आज भी मैडम का जो व्लॉग आया, उसमें बहुत दिनों बाद अंकित दिखाई दिया, लेकिन एक बार भी मैडम ने, जनाब ने, किसी ने भी उसको होली की शुभकामनाएँ या मुबारकबाद नहीं दी। भाई जब ये ईद आती है तो ये सब लोग आते हैं, और पूरा वाइफ़ को यानी कि उसकी जो होने वाली वाइफ़ थी, उसको भी लेकर आया था। अब पूरी तरीके से इन्होंने आकर विश किया था ईद पर। तो अब इतने ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो चुके हैं क्या कि उसको आप होली विश भी नहीं कर सकते? और कहाँ तो जनाब और मैडम इस बात के लिए हैं, या इनकी फैमिली इस बात के लिए बोली जाती है कि ये अपने हाउस हेल्प का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और उनको एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। वहाँ जनाब का जो असिस्टेंट था, वो शादी करके आया है, लेकिन कभी आपने सुना कि कभी भी उसको शादी की मुबारकबाद दी गई हो, या उसके लिए कोई गिफ्ट, मेन गिफ्ट जो अरेंज किया गया हो, या फिर जनाब उसकी शादी में गए हों? भी जाना बनता था ना, अगर ये इतना ही ख़्याल रखते हैं, ये सब करते हैं, तो जाना बनता था। और इसके साथ-साथ उसका जो जीजा है यानी डी दादा, वो कहाँ गया भई? वो उसकी शादी में नहीं गया क्या? मतलब उसको इन्होंने छुट्टी नहीं दी, ये क्या ऐसी बात थी कि जो उसकी शादी में नहीं गया वो? देखा जाए तो ये जिस तरह से अपने हाउस हेल्प के लिए हेल्प करते हैं, उनकी हर तरह से ध्यान रखते हैं, ये तो दोनों के लिए सही नहीं रहा। एक को शादी में नहीं जाने दिया गया, एक की शादी का पता ही नहीं चला कि शादी कब हो गई, और उसके लिए इन्होंने क्या किया वो भी नहीं पता है। और जबकि किसी का भी यानी कि इनके जो जनाब का हेयर ड्रेसर है, उसका तक बर्थडे मनाते हैं, या इनके घर में कोई काम भी कर रहा है, उसका भी बर्थडे मनाते हैं, और वहाँ इतनी बड़ी इवेंट कैसे भूल गए, शादी कैसे भूल गए? और मुझे तो इनकी हिपोक्रेसी समझ में नहीं आती। वैसे तो रमज़ान का एक-एक व्लॉग ये कैश कर रहे हैं और बना रहे हैं। मैं कैश करना ही कहूँगा भाई, क्योंकि जब इनके लिए इबादत कोई वैल्यू नहीं रखती, मतलब रमज़ान में इतना टाइम है जनाब के पास में कि वो अभी भी अड्डे पर जाते हैं। अब अड्डे पे जाने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं तो इस बात के ऊपर बात कर रहा हूँ कि उनके पास इतना टाइम है कि इबादत ना करके वो अड्डे पे जाते हैं। फिर तरावी कहाँ होती है, कुरान कब पढ़ते हो, कब नमाज़ें पढ़ते हो, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, तो उसमें तरावी तो दिन में पढ़ी नहीं जा सकती, वो तो शाम की ही पढ़ी जाती हैं, और अड्डे पे भी जो जाया जाता है वो भी शाम को जाया जाता है।
तो भाई ये कैसे रोजे रख रहे हैं और किस तरह का रमजान कर रहे हैं। पिछले रमजान में तो इन्होंने झूठ बोल बोल के पूरा घड़ा भर दिया। पता नहीं कहाँ से एक झूठी ट्रॉफी उठा लाए और दिखा दिया कि भैया हमारे लिए तो तुम ही विनर हो। अरे भैया एक ट्रॉफी और ले आओ, मैडम के लिए भी ले आओ भैया, रमजान ही चल रहे हैं, उनकी भी तो ईगो बूस्ट करनी है। चलिए इनकी कोई भी हो, लेकिन ये अपनी हिपोक्रेसी से कहाँ बाज आते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है, ये बीमारी के बारे में और बीमारी का कैप्शन लगाने के बारे में, और इस सब के पीछे एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करने और सिंपैथी क्रिएट करने और नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाने के लिए, और जिस तरह से एक सो कॉल्ड नाइस हस्बैंड होने का जो खिताब डब्बू ने ले रखा है, यानी गुटकू ने ले रखा है, उस सब के बारे में, जनाब के इबादत ना करके अपने अड्डे पे जाने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।